नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको त्रिभुज पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? त्रिभुज पढ़ाने वाले हैं। इसका 6.2 चैप्टर 6.2 जो चैप्टर है इसके बारे में बताएंगे। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद आपको एक सर 6.1 क्यों नहीं समझा रहे, तो 6.1 बेसिक है उसके भी बारे में बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब 6.2 चालू करेंगे। ठीक है, तो इधर उधर का बात नहीं करते, शुरुआत करते हैं कि नहीं। तो हम आपको पहले बताते हैं थेल्स प्रमेय क्या है। ये क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई थेल्स प्रमेय सिद्ध करने नहीं आता तो इसका वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या है? तो थेल्स प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। कैसे करती है? कहने का मतलब है थेल्स प्रमेय यही कह रहा है किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है वह समान अनुपात में होती है। क्या होती है? समान अनुपात में होती है। अगर थेल्स प्रमेय सिद्ध करने नहीं आता है तभी चैप्टर समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले तो अभी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए, सबसे खतरनाक चैप्टर है, सबसे माने बच्चा विद्यार्थी से क्या होता है, इस चैप्टर से डरता है, अलग हटता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं आपको बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। देखिएगा 6 पॉइंट चैप्टर आपको सबसे फेवरेट चैप्टर हो जाएगा, इतना बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है बाबू, कह रहा है क्या थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, क्या खींची गई रेखा त्रिभुज को अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इसका जो अनुपात है, इसका अनुपात और इसका अनुपात, और उसके बाद बाबू इसका अनुपात क्या होता है, समान होता है। क्या होता है? समान होता है। यानी कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, अगर डी अगर पैरेलल है, समानांतर है बीसी का, डी पैरेलल समानांतर है बीसी का, तो 100% क्या होगा बाबू, एडी जो होगा, एडी बाटा डीबी वह ए बाटा इसी के बराबर होगा। बस इतने दिमाग में, अगर समानांतर है तो एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय यह कह रहा है कि डी अगर समानांतर है बीसी का तो क्या हो जाएगा, एडी बटा डीबी और ए बटा इसी। ठीक है, और थेल्स का विलोम कहता है कि किसी त्रिभुज के अन्य दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर समान अनुपात में है तो वह समानांतर होगा। इसका मतलब है कि अगर ये दिया है तो ये होगा कि नहीं। जैसे में अगर कृष्ण भगवान को खोजना है तो राधा जी को खोज लीजिए तो कृष्ण भगवान मिल जाएंगे, और राधा जी और कृष्ण भगवान को खोज लीजिए तो राधा जी, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। उसी तरह यह है, अगर समानांतर दिया है, अगर ये दिया है तो ये 100% होगा। अगर ये दिया है, पैरेलल दिया है, समानांतर दिया है, तो एडी बटा डीबी और ए बटा इससे 100% होगा। बस इतने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब इससे क्या होता है बाबू, कुछ ऊपर में बनता है, वही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। आइए हम सिखाते हैं कैसे, आपको भी साथ साथ लिखना है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं ए डी, इस त्रिभुज का इस साइड का ए डी ले लिए और उसके बाद पूरा ए बी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस साइड जो रिलेशन होगा, इसके साथ जो व्यवहार किया जाएगा वही व्यवहार इधर भी होगा। कब? अगर ये समानांतर दिया होगा तब। तो हम मान लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया बाबू, दिया है डी जो है समानांतर है बीसी का, एडी बाटा ए बी लिख दिया है। तो इधर क्या लिखेंगे, तो संगे संगे आपको भी सोचना है, लिखना है, कलम कॉपी लेके बैठिए, आपको भी लिखना है। अगर एडी बाटा ए बी लिख रहे हैं, यानी एडी हमारे पर क्या है,
प्यारे बच्चों देखो, एडी क्या है, यही भागनु है। तो अगर इसका ऊपर वाला भाग लिए पैरेलल लाइन के, तो इधर भी इसका ऊपर तो वाला भाग कथी हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए। और दूसरा का हम क्या लिखे हैं, ए बी लिखे। ऑब्जेक्टिव इस तरह का पूछ देगा, ठीक है। कौन थेल्स फॉर्मूला का प्रयोग मैंने पालन नहीं कर रहा, तो ऑब्जेक्टिव इस पर पूछता है। हर एक चैप्टर का आपको हम लास्ट में, चैप्टर जब समाप्त हो जाए तो प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगभग प्रत्येक चैप्टर में 200-300 क्वेश्चन कराएंगे कि कहीं से नहीं। सब्जेक्टिव तो गिना चुना हो रहा था, ये आएगा तो आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बाबू, उसके लिए कहीं से पूछ सकते, उसका सिलेबस का है लिमिट नहीं, ठीक है। अब भैया तो यहाँ पर हम लिखे हैं ए डी, तो इधर वाला भाग का होगा इसका संपूर्ण ए। अब लिख लिए ए बी, यानी पूरा 12 का, तो इधर वाला में भी क्या हो जाएगा, पूरा 12 वाला, तो क्या हो जाएगा ए सी। ये ऊपर में है, चाहे इसी को बाबू ऐसे भी तो लिख सकता है, देखिएगा डी बी, अब बाटा हम लिख लेते हैं ए बी। तो इधर वाला आप कॉपी पर मुझे मन में सोच के लिखिएगा, क्या लिखाएगा। अगर डी बी बटा ए बी है तो इधर क्या होगा, मन में सोचिए, सही होगा तो यस कीजिएगा, हाउ द जोश लग जाइए। आपको 6 चैप्टर में थोड़ा सा 10 मिनट वीडियो में बने रहिए, 10 मिनट के बाद सबसे फेवरेट चैप्टर होने वाला है। देखिए इधर लिखा है डीबी, तो डीबी कहाँ है बाबू, खोजो पहले इस फोटो में। डीबी कहाँ है, ये है, तो डीबी नीचे वाला भाग, तो इधर भी क्या होगा, नीचे वाला भाग होगा, तो क्या होगा, ई सी हो गया। उसके बाद ए बी, यानी पूरा वाला भाग लिखे, तो इधर भी क्या होगा बाबू, पूरा वाला भाग है ए सी। ये सब ऊपर में है, थोड़ा सा समझिएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं ए बी बाटा डी बी, तो इधर क्या लिखा है आप लिख के बताइए। तो ये पूरा वाला लिए, तो इधर भी पूरा वाला, तो क्या हो जाएगा ए सी। और डी बी है तो क्या होगा, नीचे वाला, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला ए सी। ये लिखना बहुत जरूरी है, लिखने आ जाएगा तो आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक फोटो देता उस पर आपको लिख के बताना है। पी क्यू आर डी, देखिएगा चला लिखना है, पहले ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। दिया है कि डी जो है समानांतर है, पैरेलल है क्यू आर के, तो इसके साथ क्या क्या रिलेशन होता है, एक साइड का हम लिखेंगे, एक साइड का आप लिखेंगे। मान लीजिए लिख रहे हैं पी डी बटा डी क्यू, तो इधर वाला आप लिख के बताइए क्या होगा। जल्दी कॉलम कॉपी लेके बैठिए, सफल लिखते चलिए। आपको 6 चैप्टर सबसे फेवरेट चैप्टर हम बना देंगे, थोड़ा सा 10 मिनट सब्र कीजिए इसमें, बोलिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पीडी क्या है, हमारा यही भाग में पीडी है, तो इधर वाला भी यही भाग लेंगे, तो कथी लिखेंगे पी ए। और डी क्यू इधर वाला भाग है, तो इसके सामने वाला भाग डी क्यू। बोलो बच्चों कोई दिक्कत। उसी तरह प्यारे बच्चों अगर हम लिखते हैं पी क्यू, अब बाटा में लिख देते हैं पी डी, तो इधर क्या लिखेंगे, लिख के बोलिए, कमेंट में लिखिए। तो थोड़ा आते हैं उसी चैप्टर पर आते हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बताएगा। तो देखिएगा पी क्यू यानी पूरा, इस साइड का पूरा, तो इधर का भी क्या हो जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा पी आर। पी डी ऊपर वाला भाग है, तो इसका भी क्या होगा ऊपर वाला भाग। माने कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इधर जो रिलेशन होगा, जो संबंध होगा, जो व्यवहार होगा, वही व्यवहार इस साइड में करना है। बस यही थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय में कोई दिक्कत, अगर प्रमेय नहीं आता है तो भी ये चैप्टर बन जाएगा। थोड़ा सा हम थोड़ा बैक 6.1 चैप्टर में पढ़ाना है कुछ चीज, उसको थोड़ा सा बता देते हैं तब आगे चैप्टर। एक चैप्टर में आपको 2 चीज पढ़ना है, एक होता है सर्वांग सम। क्या होता है सर्वांग सम। दूसरा होता है बाबू समरूपता। क्या होता है समरूपता। यही 2 चीज पढ़ना है। इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, इसको कहते हैं सिमिलरिटी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं सिमिलरिटी, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्ग्रुएंस। अब दोनों में क्या है, सर्वांगसम का मतलब होता है हूबहू A to Z, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी वो एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि फलना आदमी सलमान खान लेखा लग रहा है कि ना, तो सलमान खान लेखा लग रहा है माने हूबहू पूरा है तब ठीक है सलमान, लेकिन लग रहा है तो सिमिलरिटी हो जाएगा। हो सकता नहीं कहते फलना आदमी जो है
मान लीजिए कोई लड़का तो कहते सब ऐश्वर्या राय लिखा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तो नाट एक का मतलब ये सिमिलर होगा। क्या हुआ? सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है उसी तरह है, थोड़ा छोट हो सकता है, थोड़ा बड़ हो सकता है। इस सिमिलरिटी यानी समरूपता। क्या बाबू? समरूपता है। और सर्वांगसम का मतलब हुआ कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर चीज बार सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आइएगा थोड़ा सा हम बताते हैं। ये हम बना रहे हैं, ये रेक्टेंगल हो गया। चलिए लगभग बराबर, माने बराबर अगर है तो एक हो जाएगा आपको सर्वांग समबाहु। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो अब जाके यह सर्वांगसम हुआ। सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब होता है बाबू छोट बड़ हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे इस सर्किल हो गया, तो ये क्या है? सिमिलर है। क्या है बाबू? सिमिलर है। तो सिमिलर में क्या होता है? छोट बड़। समरूपता में क्या होता है? छोट बड़ हो सकता है, उसी आकार का होना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन है एक चैप्टर में, आइए बताइए। जैसे कहता है प्रत्येक वर्ग समरूप होता है, लिख लीजिएगा प्रत्येक वर्ग। जितना वर्ग होगा सब, छोट वर्ग क्वेश्चन को बनाइए, सबका होगा प्रत्येक वर्ग वृत्त समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज गोला, ये सभी का होगा समरूप होगा। क्या होगा बाबू? समरूप होगा। बस इसी पर फर्स्ट चैप्टर में यही क्वेश्चन है, इसी में आ जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सभी वर्ग का होता है तो समरूप होता है, सभी वृत्त का होता है समरूप होता है, सभी समबाहु त्रिभुज। क्या है बाबू? समबाहु, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज का होता है समरूप होता है। सभी आयत समरूप होगा, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आता है, तो दोनों भुजाओं का अनुपात समान रहेगा तब होगा। लेकिन वर्ग में है क्या? तो केवल एगो भुजा आता है, ये अनुपात हमेशा सेम होना है। तो कहने का मतलब है जितना वर्ग होगा, कौन चीज प्यारे बच्चों, जितना वर्ग होगा वो सब का हो जाएगा समरूप हो जाएगा। जितना वर्ग होगा वो सब का हो जाएगा समरूप हो जाएगा। इसी में बनाते हैं सब समरूप है, ये सब का है समरूप है, ये सब का है बाबू समरूप है। जितना वर्ग होगा सब समरूप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप जितना सर्किल ले लीजिए, ये सर्किल है, कोई भी सर्किल लीजिए, कोई भी जितना सर्किल लेना आपको ले लीजिए, ये सभी सर्किल का होगा, ये भी समरूप हो जाएगा, 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 ये भी समरूप हो जाएगा। इससे एक चीज है, आज तक हमसे गोला फरेस नहीं बना, लेकिन स्मार्ट बोर्ड से ये फायदा है कि फिगर बहुत बढ़िया बनता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों समरूपता में कोई दिक्कत, कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग क्या होगा? प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वृत्त, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज गोला ये क्या होता है? हमेशा समरूप होता है, ठीक है। तो एक चैप्टर में है क्वेश्चन सभी वृत्त का होता है सर्वांगसम या समरूप? तो समरूप, ठीक है। कौन सा त्रिभुज समरूप होता है? तो समबाहु त्रिभुज का होता है समरूप होता है। सभी वृत्त समरूप होता है, सभी वर्ग का होता है समरूप होता है। आपको 6.2 चैप्टर में क्या पढ़ाना है आइए देखिए। अगला क्वेश्चन है 6.2 चैप्टर पर आते हैं। आपको समरूप, आइए आपको चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं, ठीक है। आइए देखिएगा, अगला चैप्टर है आकृति 6.17। आकृति 1 और आकृति 2 में डी समानांतर बीसी, हमको बाबू ये दे दिया है, ये और ये समानांतर दे दिया है दोनों फोटो में। तो कह रहा है आकृति 1 में ईसी ज्ञात करना है और 2 में ईडी ज्ञात करना। अभी हम बताए हैं कि थेल्स प्रमेय में अगर डीज अगर क्या है पैरेलल समानांतर है बीसी का, तो अभी बोले ये राधा कृष्ण का जोड़ी है, अगर ये है तब बट अनुपात वाला 100% होगा। तो अगर ये समानांतर दे दिया है तो उसके बाद क्या होगा? एडी और बाटा का हो जाएगा बाबू डीबी और एई बाटा ईसी 100% का होगा। अगर समानांतर है तो इतना बटा इतना 100% का होगा। लेकिन कैसे बनाया जाता है आइए ध्यान से देखते हैं। चलिए हमको दिया है, लिखिए क्या लिखिएगा बाबू? दिया है
तो बहुत बढ़िया से ध्यान से देखना एक एक चीज पर। तो क्या दिया है बाबू, एडी दिया है, एडी का जो वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद डीबी है, क्या है बाबू, डीबी है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए जो है कितना है 1 सेंटीमीटर, और इसी हमको क्या करना है, निकालना है। तो अभी बताए हैं कि इसमें एक और चीज दिया है, डी जो है समानांतर है बीसी का, तो समानांतर होगा तो अनुपाती राशि सेम होगा। थेल्स पर में यही ना कहता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो कहने का मतलब समानांतर है, तो अगर ये है तो 100% क्या होगा बाबू, एडी बाटा डीबी बराबर ए बाटा ईसी। तो कैसे आया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम थेल्स पर में से। कहाँ से उसको टांग के लाया है, थेल्स पर में से इसको टांग के लाया है। हो गया, अब वैल्यू रख देना है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, एडी का वैल्यू कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। डीबी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, और एई का वैल्यू जो है 1 है। आईसी का जो मान है, जो वैल्यू है, हमको पता नहीं, निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान रखिए, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ऊपर वाला लेते हैं 1.5, तो इसका ऊपर वाला तो बराबर के उस साइड वाला क्या लेना होगा, नीचे वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है, अगर इसका हर लेते हैं, बराबर के इस साइड अंश लेते हैं, सॉरी क्या लेते हैं, अंश, तो बराबर के उस साइड हर लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाला लिए थे, इस साइड वाला से क्या लेंगे, नीचे वाला, और इसका ऊपर वाला है तो बराबर के इस साइड वाला से क्या लेंगे, नीचे वाला। हो गया, ये गुना में है तो इधर आया तो क्या होगा बाबू, भागा में हो जाएगा। तो इसी बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 1.5। दशमलव हवा में उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव का बदला 1, और जितना संख्या रहता है उतना 0। दशमलव उड़ाने का तरीका है, अगर नहीं आता तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 2 3 5 दशमलव उड़ाना है तो दशमलव का बदला 1 लिख दीजिए। उसके बाद इस साइड जितना संख्या है उतना 0, तो कितना संख्या है 1 2, तो 2 0, ठीक है। आइए देखिए, तो क्या हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 से 3 खत्म, क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एडी निकालना है, क्या निकालना है बाबू, एडी। इसी तरह का सेम क्वेश्चन रहेगा। तो आपसे बता दिए, सबसे पहले लिखिएगा दिया है, क्या दिया है तो आपको भी पता है, दिया है। तो क्या क्या दिया है, डीबी दिया है 7.2, डीबी 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एई 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी क्या दिया बाबू, इसी दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो एक और चीज दिया है, डी जो है समानांतर है किसका, बीसी का। तो जे ही ये लाइन आएगा तो अनुपात समान होता है। आंख मूंद के लिखिएगा कि देखो बाबू, एडी जो है, एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा किसका, इसी का। तो लिख कैसे आया है, पूछेगा कि कैसे लिख दिया है, तो कहिए जी गुरुजी ये थेल्स पर में से लाया है। कहाँ से लेके लाया है, थेल्स पर में से, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। कहाँ से लेके आया है, थेल्स थ्योरम से। अब यहाँ पर लिखिएगा, वैल्यू रखिए, एडी का वैल्यू हमको क्या है नहीं पता है, डीबी का वैल्यू 7.2 है, बराबर 1.8 और 5.4 मान रख दिए, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका ऐसे प्रयास कीजिएगा कि अननोन नंबर जो है वह क्या हो, फर्स्ट में लिख दे। तो यहाँ पर देखिए अननोन नंबर क्या था, शॉर्टकट लिखा चला, अननोन नंबर। तो एडी अननोन है तो पहले एडी लिख दिए। तो एडी अगर इसका ऊपर वाला लेते तो बराबर को उस साइड वाला में से क्या लेंगे, नीचे वाला। फिर इधर इसका ऊपर तो इस साइड वाला नीचे वाला 7.2 मल्टीप्लाई यानी गुना में है तो उधर क्या होगा बाबू, भागा में होगा। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बटा 5.4।
दशमलव उड़ाना है, देखिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया, आराम से, कोई टेंशन नहीं। इसका नीचे का दशमलव उड़ाते हैं तो ऊपर लिखते हैं, तो दशमलव को बदला एक, एगो संख्या है तो एगो जीरो। उसी तरह यहाँ इसका दशमलव उड़ाया तो एक, एगो जीरो संख्या है तो एगो जीरो। फिर उसी तरह दशमलव उड़ाया तो क्या बाबू, एक, कितना संख्या है, जितना संख्या है उतना जीरो, बस सिंपल तरीका है। और देखो बाबू, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 का हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 18 से कटाइएगा तो 18 तिहाई 54, 3 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 24, तो क्या हो जाएगा 24 बाटा 10, एगो जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव। अब क्यों होता है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, देखिए जहां भी थोड़ा दिक्कत हमको लग रहा है उसको बहुत बढ़िया समझा रहा है। देखिएगा मान लीजिए 2 3 7 8 है, अब बटा कितना है 100 है, यहाँ पर एक होना चाहिए पहले, उस एक के बाद कितना जीरो है, 2 गो जीरो, तो इसका मतलब है कि 2 अंक के बाद दशमलव। ओ तरीके एक और बढ़ाते, बता रहे कि क्या है कि इसलिए बढ़ाया है कि 2 अंक दोनों ओर से चाहिए, तो फिर आप कंफ्यूजन होगी, तो किधर से करना है, तो इधर से करना है, इधर से 1 2, 1 2 अंक के बाद दशमलव। एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए 387 है, अब आटा मान लीजिए 10 है, तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो संख्या तो लिख दिए, तो दशमलव इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो इधर से करिए, किधर से करिएगा, इधर से, जिस हाथ से लिखते हैं उधर से करते हैं, तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दें, ठीक है। चलिए, जिसको भी समझ में आ रहा है वह क्या करे, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यही हम लोग के लिए क्या है, मोटिवेशन है। जैसे आप लोग को हम लोग बोल बोल को समझा समझा के मोटिवेट करते हैं, उस तरह मेरे लिए तो आप लोग बोलते नहीं है, तो आप लोग बोलते नहीं तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, वीडियो को अभी से अभी स्टेटस लगाइए और सभी दोस्तों को पास शेयर कीजिए, यही मोटिवेशन है, ठीक है। चलिए, कुछ पी क्यू आर में भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है कि नहीं। तो अभी आपको हम बताए थे बाबू, अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज एबीसी, IDE दिया है, तो अभी बता दें कि डी अगर समानांतर है बीसी का, था 100% क्या होगा, तो AD बटा DB और बराबर AE बटा EC होगा। तो ये तो थेल्स पर में कहता है, लेकिन विलोम ई कहता है, थेल्स का विलोम, अगर AD बटा DB बराबर अगर AE बटा EC होता है तो 100% डी का होगा, समानांतर होगा BC का, थेल्स पर में बात है। मान लीजिए दोस्त है, दोनों दोस्त है, ये और ये, तो हरदम यही साथ है, कभी कभी इसको भी तो साथ है ना, तो अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर है, तो इसी में थेल्स परिमेय का विलोम का प्रयोग करना है। अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो वो क्या होगा, समानांतर होगा। थेल्स पर का विलोम कहता है कि किसी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के मिलाने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होता है, यही कहता है। ताकि इसमें लगेगा थेल्स परिमेय का विलोम। तो प्यारे बच्चों, देखना है 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको दिया है P, क्या दिया बाबू, PE दिया है, तो PE बराबर कितना दिया है, 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ दिया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ये सब दिया है। तो हमको प्रूफ करना है कि EF जो है QR के समानांतर है कि ना। तो जब समानांतर प्रूफ करना है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे बाबू, भुजाओं का अनुपात देखेंगे, अगर भुजा का अनुपात बराबर होगा तो क्या होगा, समानांतर होगा। तो हम चेक करते हैं, तो यही नहीं होता है PE, PE कहाँ गया बाबू, 6.58। प्यारे बच्चों, इसका फोटो मिस प्रिंटिंग से नहीं लिखा पाया है, तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ है, छूट गया है PQR और ये है EF, क्या है EF, यही फोटो मान के चलिए, फोटो छूट गया है, जो टाइपिंग किया उससे मिस्टेक हो गया, वो भी इंसान है कि नहीं। चलिए ये देखते हैं, तो हमको P दिया है, P मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक,
उसके बाद EQ दिया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद PF यहाँ से यहाँ तक और FR यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हमको प्रूफ करना है कि ये समानांतर है कि नहीं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले भुजाओं का क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपात। तो यहाँ पर देखते हैं, इधर बना देते हैं प्यारे बच्चों। प्रूफ करने के लिए भुजा क्या होना चाहिए, P बटा EQ, अगर बराबर होगा तब, और EQ बटा EF, EF बटा FR। अब चेक करते हैं, P का वैल्यू दिया है बाबू 3.9 और EQ का वैल्यू दिया है 3, PF का वैल्यू 3.6 और FR का वैल्यू 2.4। यहाँ देखिएगा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे 10, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो इसका। अब ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन आपको समझाना है, अगर पहले से जानते कि दशमलव गायब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते तो बेसिक सीखे। अब देखो बच्चों, 3 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 13, यहाँ पर देखिएगा 10 से 10 कटता, 2 से कटाइएगा तो 17, 2 से कटाइएगा तो 12, यानी हमारा यहाँ पर आया 13 बटा 10 और 17 बटा 12। प्यारे बच्चों, बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या है, बराबर दोनों साइड नहीं है, इसका मतलब है बराबर नहीं है। तो लिखिएगा EF QR के समानांतर क्या बाबू है कि नहीं है, नहीं, समानांतर नहीं है, बस यही लिखना, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, सिंपल है। जब भी समानांतर पूछेगा तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना लिखा, अगर करने पर बराबर आ रहा है तो समानांतर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, इसमें भी वही प्रूफ करना है। तो हमको दिया क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, दिया है, क्या दिया है, P जो है 4 सेंटीमीटर है, P कितना है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद QV जो है 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर है और RF 9 सेंटीमीटर है। इसको हमको चेक करना है। चेक करने के लिए वही तरीका है कि P बटा EQ, क्या लिखेंगे बाबू, P बटा EQ बराबर होना चाहिए PF बटा FR। चेक करते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो P कितना दिया है, 4, EQ दिया है 4.5 और F दिया है 8, FR दिया है 9। चेक करते हैं, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर लिखेंगे, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 से कटेगा 9, यानी ये कितना हो गया, 8 बटा 9 बराबर 8 बटा 9। दोनों ओर क्या हुआ बच्चे, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, समानांतर है। तो लिखिएगा, अतः EF जो है समानांतर कीवर्ड के, बस EF है समानांतर है कीवर्ड के। अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, होगा तो, ठीक है। कहीं से भी दिक्कत हो, आप किसी भी वीडियो को कमेंट कीजिएगा, 24 घंटा के अंदर आपका हर प्रॉब्लम का हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, PQ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PQ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और PR दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, PE छोटका दिया है और उसके बाद क्या दिया है, PF। देखिए अगर ऊपर में मान लीजिए लिखने नहीं है तो सिंपल लेके चलते हैं थेल्स पर में कि हाँ हम अभी तक तो जानते थे कि यहाँ से यहाँ तक, इसको समझिएगा। हमको दिया हुआ है PQ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर 2 वाट। उसके बाद PR कहाँ से कहाँ तक बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दिया है 2.56, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद PE दिया है, तो P है यही भाग, इतना भाग, तो P कितना है 0.18 सेंटीमीटर और PF जो है ये वाला भाग दिया है तो 0.36 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि ये समानांतर होगा कि नहीं, तो सिंपल लेकर बेसिक आराम से ध्यान देना। अभी तक तो हम पढ़ते हैं कि दिया है, अब क्या दिया है उसको सोचते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हमको दिया है PQ,
पी क्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है पीई, पी दिया है 0.18 सेंटीमीटर। तो अभी तो हम इतना ही ना पढ़ते हैं कि पीई बटा इक्यू, यानी इक्यू इसमें नहीं दिया है तो निकालेंगे। अगर ऊपर में पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं पता तो बेसिस आराम से ले चलते हैं। हम बस इतने जानते हैं कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है, बस यही प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये समानांतर है, पैरेलल पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहले निकाल लेते हैं। तो इक्यू अगर आपको निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, पीक्यू में से, यानी पीक्यू है पूरा में से है इतना हटा देते हैं, इतना भाग हटा देंगे तो इतना ही वाला भाग बचेगा, बचेगा कि नहीं? तो वही चीज है। तो पीक्यू घटाओ क्या हो जाएगा, पी। देखो बच्चों पीक्यू कितना है 1.28 और पी कितना है 0.18। घटाइएगा, 8 से 8 गया 0, 2 से गया 1, यानी 1.1। उसी तरह हमको पी क्या दिया है, पी आर दिया है बाबू 2.5 और पी एफ दिया है 0.36। तो हमको तो हम बस सिंपल हम इतना ही जानते हैं कि थेल्स पर में कहता है कि भुजाओं का अनुपात इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, बस ऊपर में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो हमको तो ये पता नहीं है, तो इसको पता करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरा में से अगर इतना घटा दे तो ये वाला भाग हमको क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो पूरा क्या है बाबू, एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर, हमें से क्या घटाना होगा, पी एफ घटा देंगे। तो देखिए था 2.56 घटा 0.36 घटाइएगा 0, 5 में से 3 गया 2.2 हो गया। अब चेक करते हैं है कि नहीं। तो लिखिएगा पीई बटा इक्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर लिखेंगे। चलिए पीई का जो वैल्यू है कितना दिया है 0.18 और EQ का वैल्यू है 1.10 बराबर इसका वैल्यू PF का वैल्यू है 0.36 और इसका जो मान क्या है 2.20। यहाँ से लिखते हैं, देखिएगा दशमलव के बाद अगर अंक सेम है तो दशमलव का कहते हैं उड़ा सकते हैं, 2 अंक इसमें भी है इसमें भी लिखिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं। तो हमारा इधर बच गया 18/110 बराबर 36/220। कटा दे, 2 से कटाइएगा तो 9, 2 से कटाइएगा 55, 4 से कटेगा 4 9 36, 4 5 20, फिर 4 5 20, यानी क्या हो जाएगा 9/55 बराबर 9/55, यानी दोनों ओर सेम आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है कि EF जो है समानांतर है QR के। बस यही है क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर इसका क्वेश्चन आता है। अब आते हैं इससे थोड़ा लेवल हार्ड, जिस क्वेश्चन को देख के आप लोग डरते हैं कि थेल्स पर में है या है वह, कोई डरने की जरूरत नहीं। बस मैथ का नाम सौरभ भैया, आपका भाई है, आपका बड़ भाई समझ के चलिए, बड़ भाई है मैथ सलट देगा। बस आप थोड़ा सा छोट भाई का फर्ज निभाइए, बड़ भाई यहाँ पर हाजिर है। यही ना क्वेश्चन है जिससे आप लोग डरते हैं, कोई इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए आप देखिएगा, थेल्स पर में नहीं लिया था, बस इतना जानिए कि भुजाओं का अनुपात समान रहता है तो आराम से बन जाता है। बस इजी है, ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके बाद से वीडियो नहीं देखिएगा, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है आकृति 6.18 में, यहाँ पर फोटो है आपके बुक का। LM जो है समानांतर है CB का और LN समानांतर है CD का, यानी LM ये जो है समानांतर है CB इसके। तो यही मन में समानांतर आ जाए तो फालना बटा फालना और चिल्ला बटा चिल्ला याद रखिएगा। थेल्स पर में थेल्स साहब ये ना, थेल्स बाबा क्या कहते हैं, थेल्स बाबा आपको कहते हैं कि भुजा का अगर समानांतर है तो अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यही मन में अगर समानांतर आ गया तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, आपको दिमाग में ये बस आना चाहिए। उसी तरह कर LN समानांतर है CD का, तो इसका भी मन में आ गया। बाबा साहब कथी कहते थेल्स बाबा, बाबा ये बोले थे कि अगर ये इसके समानांतर है तो AN बटा LD बराबर हो जाएगा AL बटा LC का। कोई दिक्कत, बढ़िया से कैसे बताते हैं। सबसे पहले लिखिएगा दिया है, देखिएगा बाबू क्या लिखिएगा, दिया है। क्या दिया है देखते हैं,
हमको दिया है कि आकृति में एल एम समानांतर सी बी, एल एम समानांतर है सी बी, और ये दिया है एल एन जो है समानांतर है सी डी, बस। और सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। तो इसमें सिद्ध करना है, इसमें ध्यान रखिए, इसका एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? सबसे पहले कोई भी इस तरह का मैथ आएगा, सिद्ध करने वाला क्या लिखा जाता है? दिया है। उसके बाद लिखा जाता है सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। उसके बाद अगर रचना का संभव हो तो रचना, और उसके बाद क्या लास्ट में लिखा जाता है? प्रमाण। ठीक है। जैसे कोई कोर्ट में जाता है सफाई देने, तो सबसे पहले कहा जाता है कि जज साहब देखिए ये घड़ी मेरा है, ये चुराया है कि नहीं। तो आप बोल दिए, बोलने के लिए बोल दिए, कोई बात नहीं। तब उसके बाद कहते करना, और हम इस सिद्ध कर देंगे ये घड़ी का है, मेरा है। तब उसके लिए ठीक है, तब जज साहब कहिएगा ना कि घड़ी हम सिद्ध कर देंगे कि मेरा, तो कहेंगे ठीक है बताओ। तो उसके लिए आप कुछ कहानी कहिएगा कि जज साहब देखिए ये मेरे शादी में हमको दहेज के रूप में घड़ी मिला था, इस घड़ी का बिल मेरे पास है ना। इसे बात बोलिएगा कि दहेज के रूप में घड़ी मिला था या वाह। तो जज साहब कहेंगे इसका भी तो प्रमाण चाहिए। तब प्रमाण का कहिएगा, जज साहब देखिए ये घड़ी का रसीद है मेरे पास, ये देखिए प्रमाण। तो जब प्रमाण दे दीजिएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये घड़ी किसका है? आपका है। बस एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है बाबू, समझ गए होइएगा प्यारे बच्चों। तो सिद्ध करना है एम बटा ए बी और एन बटा ए डी, यही सिद्ध करना है बस। एम बटा ए बी और एन बटा ए डी हमको क्या करना है? प्रूफ करना। आप लोग थोड़ा सा बने रहे, अब नहीं समझ में आएगा तो हम पहला टीचर है कोई कह रहा है बीच में से छोड़ देने के लिए, अगर नहीं समझ में आया तब तो ध्यान से देखिए। देखो बाबू, चलिए हम आते हैं प्रमाण में। क्या लिखते हैं? प्रमाण। प्रमाण में आइए, लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। क्या लेते हैं बाबू? प्रमाण में तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हो गया। त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा हमको क्या दिया है? एल जो है एल एम, सॉरी एल एम, हाँ एल एम जो है समानांतर है किसका? सी बी का। तो यहाँ पर लिखेंगे एल एम समानांतर है सी बी का। देखिए जब बोले हैं कि अगर समानांतर है तो भुजा का अनुपात क्या होगा? समान होगा। एक आंख मूंद के लिखे, जब समानांतर है तो भुजा का अनुपात क्या होगा बाबू? समान होगा। समानांतर है तो भुजा का अनुपात समान। ये आपको छूट दिए है। अगर भुजा का अनुपात समान है तो समानांतर कौन है? रहेगा कृष्ण भगवान को बुलाना है तो राधा जी को खोजिए, राधा को बुलाना है, राधा जी को बुलाना है तो कृष्ण भगवान को खोजिए, ऐसे है। तो अगर समानांतर दे दिया है, क्या दे दिया है? समानांतर, तो भुजा का अनुपात समान होगा तो क्या होगा? आइए करते हैं। अगर ये और ये समानांतर है, पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ए एम बटा एम बी और ए एल बटा एल बी अगर समानांतर है तो ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी। अगर आपको इच्छा हो कि पहले वाला इधर लिख दे ए एल बटा एल सी और तब बराबर लिखे ए एम बटा एम बी, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। तो समानांतर है तो क्या लिख सकते हैं? ए एम बटा एम बी, क्या लिखेंगे बाबू? एम बी बराबर ए एल बटा एल सी। ये कहाँ से एल है? तो थेल्स पर में से। कहाँ से लेके आया है? थेल्स पर में से। थेल्स बाबा बता के चल गए थे कि अगर कोई लाइन समानांतर हो तो उसको भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। थेल्स पर में से ले लिए समीकरण 1। अब आइएगा त्रिभुज इधर वाला में, ए सी डी में। किसमें? त्रिभुज ए सी डी में। तो इसमें भी कह रहा है बाबू है जो है एल एन जो है समानांतर है सी डी का। तो लिखते हैं एल एन जो है समानांतर है सी डी का, पैरेलल है। समानांतर का मतलब इंग्लिश में पैरेलल होता है। तो आप उनको कहिए यही समानांतर लिख दे, कहिए हट पहले भुजाओं का अनुपात सेम होगा 100%। तो लिखिएगा ए एन बटा एन डी और ए एल बटा एल सी, समीकरण 2। कितने से लेके आए हैं बाबू? तो कहिएगा हम थेल्स बाबा कह के चल गए थे। कौन बाबा चल गए थे? थेल्स बाबा। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए ए एल एल सी ए एल, अगर इधर वाला बराबर है इसका मतलब है इधर वाला भी क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा? ए एम बटा एम बी
बराबर AN बटा AD। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा चीटिंग करना है। क्या करना है, थोड़ा सा चीटिंग करना है। अब देखना हमको सिद्ध क्या करना है कि नहीं। तो सिद्ध हमको करना है, यहाँ पर देखिएगा AM बटा AB। क्या सिद्ध करना है, AM बटा AB। और देखो बाबू, AM बटा MB प्रूफ करना है कि नहीं। देखिए अगर दोनों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर एक जोड़िएगा तो AM और MB मिल जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमको। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। अगर AM बटा MB में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, MB। आइए क्या हो जाएगा, AM। आई हो जाएगा MB। तो AM MB मिलकर क्या हो जाएगा बाबू, AB बटा MB होगा। तो हमको तो MB नहीं चाहिए, हमको MB इसमें नहीं चाहिए, हमको चाहिए AM। तो पहले क्या करेंगे, पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे, तब 1 जोड़ेंगे। क्या करेंगे बाबू, पलट देंगे। तो लिख देंगे पलटने पर। क्या लिखिएगा, पलटने पर। पलटने पर, या इसको कह सकते हैं व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करने पर कोनो एक लिख सकते हैं, पलटने पर या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश के बदला हर लिख देना और हर के बदला अंश लिख देना। जैसे अगर 2/5 का व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 5/2। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, तो यही करना। अभी बटा क्या हो जाएगा, एम होगा। तो एम क्या होगा, ये भी लिखा जा रहा है बाबू, AM लिखना है। क्या लिखना है, AM। ठीक है, अब 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, MB AM प्लस 1 बराबर ND AN प्लस 1 जोड़ना है कि नहीं। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसको हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह बाबू देख लीजिए, हाँ यहाँ पर जगह हो जाएगा, काम चल जाएगा। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो इसको जोड़िएगा, तो यहाँ ना कुछ हुआ है तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा AM हो गया। क्या हो गया, AM। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, AM। तो देखिए ये तो AM से भागा दिए तो एक आया, एक से MB में गुना कीजिएगा तो MB रहा प्लस। यहाँ नहीं कुछ है तो एक हुआ, एक से AM में भागा दीजिएगा तो AM आया, और AM से M में गुना कीजिएगा तो AM में रहेगा। उसी तरह यहाँ एन है, नीचे कुछ नहीं था, एक और एन का एलसीएम क्या होगा बाबू, AN। अब आइए एन से भागा दिए एन तो कट के एक हो गया, एक से ND में गुना करेंगे तो क्या होगा, NDA रहेगा। ठीक है, प्लस एक से भागा दीजिएगा इसमें तो एन आ गया, एन से एक में गुना कीजिएगा तो AN आ जाए। अब देखो बाबू MB प्लस AM, MB और प्लस AM मिलकर क्या बनेगा, AB। अब बटा क्या हो जाएगा, AM। उसी तरह ND प्लस AN, ND प्लस AN मिलकर क्या बनेगा बाबू, AD। अब बटा क्या हो जाएगा, AN। यही हमारा क्या होगा, प्रूफ। यही प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं। जे अभी नंबर आता है, यहाँ से आता है त्रिभुज ABC में LM समानांतर CB। अगर समानांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा AM बटा MB AL बटा LC। 100% लिख लीजिएगा। त्रिभुज दूसरा में क्या करना है, AN बटा ND। AN जब समानांतर है तो AN बटा ND तो AL बटा LC। समीकरण 1 और 2 से लीजिएगा तो AM बटा MB AN बटा ND। अब यही पर दिक्कत होगा, पलटने पर या व्युत्क्रम करने पर। क्या करने पर, पलटने पर या व्युत्क्रम करने पर। तो क्या कीजिएगा, पलट दीजिएगा, यानी अंश हर में तो MB नीचा था तो ऊपर चल गया, AM का होगा नीचा, और दोनों तरफ क्या करना है बाबू, एक जोड़ना है। तो बटा का जोड़ में AM और 1 का लसा AM, कोई दिक्कत। AM से भागा देंगे, AM कट एक आया, एक से MB में करेंगे तो MB रहेगा। उसी तरह यहाँ नीचे एक है, एक से भागा देंगे AM में तो AM में आएगा, AM से 1 में AM। MB और AM में क्या बनेगा बाबू, AB, और ND और AM में क्या बनेगा, AD। और इस तरह से हो गया। ठीक है, तो समझ में 100% आएगा। आप थोड़ा सा बने रहिए, शॉर्ट ले लीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो सभी विद्यार्थी कमेंट में जरूर लिखेगा यस। एक बार यस लिख के भेजिए तो हम समझ जाएगा कि समझ में आ रहा है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है। मैथ का टेंशन फ्री रहिए, मैथ साइंस के लिए सरोहिया है। आइए देखिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि DE समानांतर AC और DF समानांतर AE है तो सिद्ध फालना करना। तो सिंपल तरीके कहिएगा, जज साहब चलिए देखिए हम सिद्ध करने चल रहे हैं कि घर ही मेरा है कि नहीं। तो लिखिएगा दिया है। क्या लिखिएगा बाबू, दिया है। तो दिया जो है उसको लिख दीजिए।
तो एक दिया है कि डी जो है समानांतर है एसी का, और दूसरा है कि डीएफ जो है समानांतर है ए का, यही दिया है। बस उसके बाद सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा इसी, बी बटा इसी, यही सिद्ध करना है। सिंपल है, कहिएगा आ रहा है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? सिद्ध करना है। तो लिखिएगा परमाणु, आइए इसको भी सिद्ध करते हैं। परमाणु में लिखिएगा, अब देखिए बी एफ बटा एफ, बी एफ पहले है, यहाँ पर ध्यान देते हैं, डी ई समानांतर एसी, डी कहाँ? तो हमारा है डी जो है एसी के समानांतर है, डी जो है एसी के समानांतर है, तो इसी त्रिभुज में आ जाता है। त्रिभुज कौन त्रिभुज हो जाएगा? तो डी जो है एसी का अगर समानांतर है तो कौन त्रिभुज हो? बोलिए, त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी में डी जो है समानांतर है एसी का, तो थेल्स पर में क्या कहता है? अगर ये समानांतर है इसका तो इतना बटा इतना, बी बटा इसी, बी बटा इसी, बी बटा इसी बराबर हो जाएगा, जब ये हो गया तो इधर का हो जाएगा बी डी बटा एटी, बी डी बटा एटी। समीकरण एक कहाँ से लाए हैं? तो लिखिएगा फ्रॉम, इंग्लिश वाले लिखिएगा फ्रॉम थेल्स पर में। कहाँ से लेके आए हैं? थेल्स पर में से। ठीक है बाबू, हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि डी एफ समानांतर ए, डी एफ, तो डी एफ ये है, इसको दूसरा कलर से, डी एफ जो है समानांतर है ए का। देखिए इसको, डी एफ समानांतर ए, तो आपको लाइसेंस मिलता है तो पहले एक वन ट्रायंगल होगा डी एफ समानांतर ए का, तो यही ट्रायंगल होता है बी ई एच। तो लिखिएगा त्रिभुज बी ए ई में, त्रिभुज कुछ भी लिख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं कि हम जो लिख रहे हैं, जैसे कहने का मतलब यहाँ ए बी सी लिखे हैं तो आपको मन करता है बी सी ए लिख सकते हैं, सी बी ए लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ त्रिभुज वहीं रहते, तो हमको यही त्रिभुज लेना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी लिख देते हैं। चलिए आपका फेवरेट त्रिभुज ए बी ई में हमको क्या दिया है? तो डी एफ जो है समानांतर है, पैरेलल है ए का, तो यही समानांतर लिखेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि फलना बटा फलना, फलना बटा फलना होना चाहिए। तो क्या होगा बाबू? तो ये समानांतर है, तो बी एफ बटा एफ ई, बी एफ, बी एफ का मतलब बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होता है। बी एफ का मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, चलिए, तो बी एफ बटा एफ ई और बराबर, इधर से चलिए तो क्या होगा? अगर इधर जो रिलेशन लिखे बी एफ बटा एफ, तो इधर से भी तो बी डी बटा डी है, ए डी लिख दिया, बी डी बटा डी है, समीकरण 2। चलिए, ये कहाँ से लाए? तो थेल्स पर में से लाए। कहाँ से लाए हैं? थेल्स पर में हमको कहता है, बाबा बता के चल गए कि अगर भुजा समानांतर होगा तो फलना बटा फलना होगा कि नहीं। तो दोनों में देखिएगा यहाँ पर बी डी बटा डी है, बी डी बटा दी है, अगर बराबर है तो इसका मतलब इधर भी बराबर होगा। तो लिखिएगा समीकरण एक और समीकरण दूसरे, क्या हो जाएगा? हमको मिलेगा बी बटा इसी मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू? बी बटा इसी बराबर बी एफ बटा एफ ई, बी बटा इसी, बी एफ बटा इसी, यही तो प्रूफ करना है। बोलिए प्यारे बच्चों, पुष्पाराज प्रूफ। एक बार और समझिए, बस आपको ध्यान में रखना, अगर ये समानांतर दिया है तो बाटा में होगा, समानांतर दिया है तो बाटा में होगा। जैसे डी समानांतर एसी, ये डी ई जो है एसी के समानांतर है, ये जो है इसके समानांतर है, इसका मतलब है कि हेतना बटा हेतना,
उसी तरह इतना आ बटा इतना लिखना अनिवार्य है। समानांतर है तो थेल्स पर मैं यही ना कहता है कि अगर समानांतर है तो फलना बटा फलना, चिल्ला बटा चिल्ला दिखना। तो समानांतर है तो बी बटा एसी बराबर बी डी बटा डी। उसी तरह डीएफ और एसी समानांतर है। क्या है बाबू? डीएफ और एसी अगर ये समानांतर है तो इस त्रिभुज में इतना बटा इतना और इतना बटा इतना होगा। ले लिए दोनों ओर देख रहे हैं बीडी और डीए बराबर है, बीडी और डीए बराबर है, इधर वाला भी बराबर हो सकता है। एक और यही प्रूफ करना। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है? अगर प्रमेय नहीं भी सिद्ध करने आता है तो यह हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, बहुत ध्यान से रखिएगा। 1 नंबर 2 नंबर में 5 नंबर में पूछेगा बाबू। सबसे मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत पूछता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन ये विद्यार्थी देख के छोड़ते हैं, लेकिन आपको देख के नहीं छोड़ना है, आपको देखना भी है, इसका धजिया भी उड़ाना है, ठीक है? तो कैसे बनेगा? आइए, मैथ का नाम क्या होगा? एक ही नाम, मैथ और साइंस का एक ही नाम, सौरभ भैया, ईशान ऑनलाइन क्लास। अगर समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। टारगेट रखिए कि अगला वीडियो आने तक कम से कम 200 सब्सक्राइबर होना चाहिए। प्रयास कीजिए। देखिए आप छोट शुरुआत, देखिए कोई भी शुरुआत करेंगे, एक चीज और मोटिवेशन ध्यान रखिएगा। आप सोचते हैं चैनल है, ठीक है, कोई बड़का बोलने पर बाद में ईगो आता है, लेकिन किसी का शुरुआत 0 से होता है, तो 0 से हम लोग शुरुआत किया, 112 होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा आप लोग का सहयोग रहेगा, सब हो जाएगा। कह रहा है कि 6.20 में 20 में कह रहा है कि डी जो है वो क्यू का समानांतर है, डीएफ जो है क्यू आर के, तो दर्शाए कि ईएफ और क्यू आर क्या है? समानांतर। बस सिंपल, समानांतर दे दिया, बटा में लिख देना, बस यही करना है। तो सबसे पहले लिखिएगा बाबू, दिया है, क्या है? दिया है, दिया है नहीं? तो दिया का है तो लिखिएगा डी जो है समानांतर है ओ क्यू के, और डीएफ जो है समानांतर है ओ आर के। बस इतना दिया है। क्या दिया है? डीएफ समानांतर है ओ आर का, ठीक है? उसके बाद देखिए सिंपल दिया है, उसके बाद क्या लिखा जाता है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? आइए देखते हैं। सिद्ध करना है हमको ईएफ समानांतर क्यू आर। आप आराम से बनाइएगा, ईएफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है? ईएफ पैरेलल क्यू आर, सिंपल है। तो आइए जज, तो बोल दिए कि जज साहब ये घड़ी क्या है? मेरा है, तो मान जाएंगे आपका है नहीं, उसको सिद्ध करना पड़ता है, तो वही सिद्ध करना चाहते। तो देखते हैं प्रमाण में, लिखेंगे प्रमाण, रचना कोई जरूरी नहीं। सबसे पहले देखते हैं डी जो है ओ क्यू के समानांतर है। कौन त्रिभुज है पहले देखते हैं। डीई यानी ये जो है ओ क्यू, इसके समानांतर, तो कौन त्रिभुज में आ जाएगा? त्रिभुज पी ओ क्यू में आ सकता। आपको जैसे मन कर पी क्यू ओ लिख सकता है, ओ क्यू पी, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही घेरा वाला त्रिभुज चाहिए। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, किसमें? पी ओ क्यू में। देखिए बाबू पी ओ क्यू में दिया है डी जो है ओ क्यू के समानांतर है, डी समानांतर है ओ क्यू। यही हम लिखे तब मन में सोचिए तक कितना बटा कितना होगा। सोचिए, अगर समझ इतना लिख दिया तो बन गया। जल्दी सोचिए, समझ में आया? डी समानांतर है ओ क्यू, तो यही बोले तो बोलिए कितना होगा। तो प्यारे बच्चों बोलिएगा कि सर गुरुजी ये समानांतर है, तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना होगा, 100% होगा। कोई सब तो लिखिएगा पीई बाटा ई क्यू बराबर क्या होगा बाबू? पीडी बटा डी, पीडी बटा डी। समीकरण एक कहाँ से लाए हैं? तो आप बता दीजिए अपना गुरु जी को, कहाँ से लाए हैं बोलिए? थेल्स पर में से। कहाँ से लाए हैं? थेल्स पर में से। थेल्स पर में अगर समानांतर तो है तो बटा में होता है। अब आते हैं दूसरा त्रिभुज, कह रहे कि डीएफ जो है ओ आर के समानांतर है, तो डीएफ ध्यान दीजिए, डीएफ ये लाइन है और समानांतर है ओ आर के। कौन त्रिभुज होगा बोलिए? तो बोलिए, जो कहिएगा वही लिख देंगे। त्रिभुज पी ओ आर, कथी लिखेंगे बाबू? त्रिभुज पी ओ आर में। तो क्या दिया है? डीएफ समानांतर है ओ आर के। यही समानांतर में तो कहिए कि बाबू बटा में लिखना है कि ना। तो आइए, अगर ये समानांतर है तो इसका मतलब है कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना।
तो पी एफ बटा एफ आर, क्या लिखेगा, पी एफ बटा एफ आर, ठीक है, बराबर पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ। आप कहिएगा सर इसको पहले इसको बाद में लिखे, मैंने इस पूरा को पहले इसको बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिख सकते हैं। बस हम इतने बताए हैं कि अगर ये समानांतर है तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। पहले अगर इस लाइन को लिखना है तो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, आने तो पहले इस लाइन को लिखना है तो लिखे, कोई दिक्कत नहीं, जिस लाइन से शुरू करना है लिखे, लेकिन उतना ही बटा रेशियो से पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ, ये भी सही है। अगर मन करते तो लिख सकते हैं पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर, कोई दिक्कत नहीं है, बस समानांतर देना होते तो दिया है। तो इसको भी तो बताना होगा बाबू, कहाँ से आया है, तो लिखिएगा थेल्स प्रमेय से, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। इंग्लिश मीडियम वाले कुछ नहीं लिख रहा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा गिवन, क्या लिखिएगा, गिवन, प्रूफ दैट, प्रूफ, क्या लिखिएगा। थोड़ा सा इंग्लिश वाले को बता देते हैं, अगर जो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं कुछ खास नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है, देख लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो यहाँ पर लिखना है गिवन, इसके जगह पर लिखना है प्रूफ दैट, प्रूव दैट, इसके बदले में लिखना है प्रूफ, क्या लिखना है, प्रूफ, हो गया। आइए लिखिएगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम, थ्योरम हो गया, बस यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम, बस। इंग्लिश मैथ में लैंग्वेज कोई मैटर नहीं रखता, आप इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पर, उसके बाद लिखिएगा, चलिए समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेगा, समीकरण 1 और 2 से। अब इंग्लिश मीडियम वाला टेंशन में अगर है तो लिखेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखेगा, फ्रॉम एफ आर ओ एम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 से कीजिएगा तो यहाँ देखिए पी डी डी ओ, यहाँ भी पी डी डी ओ, तो ये बराबर, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर, तो क्या हो जाएगा बाबू, देख लीजिए, पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी, अगर इस साइड के बराबर तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर, पी बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू, और बराबर हो गया पी एफ बटा एफ आर, बस। अब कहिएगा सर हमको तो प्रूफ करना था ई एफ बटा क्यू आर, आप इधर केने लेके चला है, कहाँ प्रूफ हुआ, तो हो गया, नहीं हुआ, बताते हैं, एक सेकंड, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें दिक्कत होगा, थोड़ा समझते हैं, देखिएगा, मान लीजिए रोहित और ईशान दोस्त है, और रोहित और रियांश दोस्त है, तो 100% चांस है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, दोस्त, क्योंकि दोनों का दोस्त कॉमन है, ये भी दोस्त होगा। अब ये काहे बता रहे थे, यहाँ पर देखिए, इसका दोस्त ये है, इसका दोस्त, ये दोनों दोस्त कॉमन है तो ये भी आपस में क्या होगा, दोस्त होगा, इसीलिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब कहिएगा कि नहीं प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिए, पी बटा ई, चेक कीजिए, अब इसको हम पूरा मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रूफ हुआ कि नहीं, देखिए पीई हो गया बटा ई क्यू, आ गया पी बटा ई क्यू, देखिए पी एफ बटा एफ आर, बोलिए तो अब इन थेल्स का विलोम कथी कहता है, अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो वो क्या होगा, समानांतर होगा। तो यहाँ पर भुजा का अनुपात समान है, देखिए था त्रिभुज पी क्यू आर में पीई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, तो देखिए है भुजाओं का अनुपात समान है, तो इसका मतलब है कि ये साइड, कौन साइड, उसमें भी टेंशन होगा, एक सेकंड, क्यू आर, और कहाँ कटान हो रहा है, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, जहां पर कटान होगा वैसे समानांतर होगा। तब पीई यहाँ तक है और पी एफ यहाँ तक है, तो यहाँ पर एक बिंदु काट रहा है, तो ये भुजा का होगा, आपस में समानांतर हो जाएगा, इसलिए लिखिएगा पी एफ ई एफ, क्या लिखिएगा बाबू, ई एफ का है, समानांतर है क्यू आर के, यही प्रूफ करना था। कहाँ से लेके आए हैं, थेल्स विलोम से, किससे लेके आए हैं, थेल्स विलोम, फ्रॉम रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, प्रूफ। बोलिए समझ में आया कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और बोलिए कितना आसानी से बन गया है, आपको पता भी नहीं चला। बस सिंपल, आपको इस चैप्टर में
क्या पूछ रहा है उससे मतलब नहीं है, हेड के खत्म, दिया है उसी पर चर्चा करना। समानांतर दिया है बटा में लिख दिया, समानांतर दिया है बटा में लिख दिया, जो आएगा वो अपने प्रूफ हो जाएगा। इसमें सिद्ध करना का है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो दिया बस बस आपको दिया रहेगा कि पैरेलल दिया रहेगा तो अनुपात पूछेगा, अनुपात दिया रहेगा तो समानांतर पूछेगा बस, ठीक है। 6.21 में कह रहा है कि ओपी ओक्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार से है कि एपी समानांतर पी क्यू, एसी समानांतर पी आर, तो बीसी समानांतर क्यू आर दर्शा रहा है। क्या है उससे टेंशन ना है, बस इस चैप्टर खासियत है, क्या सिद्ध करना उससे मतलब नहीं है, उसमें जाइएगा तो खोजिए क्या दिया है उससे मतलब रखिए, बस इस चैप्टर का खासियत है। बाकी सब में बोलते हैं कि सिद्ध करना उस पर ध्यान रखना है, इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर में आपको क्या रखना है, क्या सिद्ध करना है उस पर, क्या दिया है उस पर ध्यान रखना है, बन जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा दिया है, क्या लिखा है, लिखिएगा दिया है, तो क्या दिया है देखिए, दिया है ए बी समांतर पी क्यू, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, उसके बाद एसी पैरेलल है पी आर के, और एसी जो है समांतर है पी आर के। बस सिद्ध करना है, 2 नंबर में क्या लिखिएगा, सिद्ध करना है। इंग्लिश मीडियम मतलब गिव एंड प्रूव दैट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सिद्ध करना है बीसी जो है समानांतर होगा क्यू आर, तो इस पर ध्यान ही नहीं देना। देखिए इस चैप्टर खासियत है, बार बार बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना। आइए प्रमाण में, प्रमाण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, हमको पहले दिया है कि ए बी जो है पी क्यू के समानांतर है, ए बी लाइन यहाँ पर है, इस लाइन को ध्यान से देखिए, पी क्यू के समानांतर है, बोलिए कौन त्रिभुज में, ए बी जो है पी क्यू के समानांतर है, कौन त्रिभुज लेंगे बाबू, तो यहाँ से देखिए ए बी पी क्यू के समानांतर है, इससे आगे त्रिभुज बढ़ रहा है, देखिए तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, बस यहाँ जो एक दिया है उस पर जाकर त्रिभुज चुन लेना है कि नहीं, ए बी समानांतर पी क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में, लिखिएगा त्रिभुज पी ओ क्यू में कथी दिया है, तो ए बी समानांतर है पी क्यू के, बस। तो यहाँ पर देखिए ए बी समानांतर है पी क्यू, तो यहाँ से शुरू कीजिए, इसका शीर्ष यही है, यहाँ से शुरू कीजिए फलना बटा फलना, फलना बटा फलना, तो आप लिखिएगा ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा क्यू बी, यही लिखेंगे। इसको फोटो में अगर ये इसके समानांतर तो क्या लिखेंगे, ओ ए बटा ए पी ओ बी बटा क्यू बी, तो लिखिएगा ओ ए बटा ए पी ओ बी बटा बी क्यू, कहाँ से लेके आए, तो थेल्स फॉर्मूला से, थेल्स फॉर्मूला से, इक्वेशन फर्स्ट, ओके बस सिंपल है, जो दिया है उसी पर क्या चर्चा करना है वो बाद में देखते हैं। उसके बाद देखिए हमको दिया है एसी जो है पी आर के समानांतर है, एसी कहाँ पर पूछिए, तो यहाँ पर एसी, प्यारे बच्चों एसी ये लाइन है, देखिए एसी जो है पी आर के समानांतर है, एसी जो है किसके समानांतर है, पी आर के, तो लिखिए तो कौन त्रिभुज लेंगे बाबू, बोलो, लिखिएगा से जो है पी आर के समानांतर कौन त्रिभुज होगा, त्रिभुज पी ओ आर में, आर ओ पी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं, तो लिखिएगा त्रिभुज पी ओ आर में, एसी जो है समानांतर है किसका, पी आर का, तो यही समानांतर है, अगर ये इसके समानांतर, यहाँ से शुरू कीजिए, अगर इस लाइन में नहीं चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या लिखेंगे ओ सी बटा सी आर बराबर ओ ए बटा ए पी, चाहे ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस समानांतर है तो बटा में लिखना है, तो क्या लिखेंगे ओ सी बटा सी आर बराबर ओ ए बटा ए पी, समीकरण 2, कहाँ से ला है, तो थेल्स फॉर्मूला से, कहाँ से ला है, थेल्स फॉर्मूला से, लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेगा, समीकरण 1 और 2 से, इंग्लिश में होगा तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब 1 और 2 से कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी दोस्त है,
दोनों में दोस्त कॉमन आ गया, इसका मतलब ये भी आपस में क्या होगा, दोस्त होगा। कोई दिक्कत, ये कॉमन दोस्त है तो इसका मतलब क्या होगा, दोस्त होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ओ बी बटा ओ क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। प्रूफ हो गया। आप आइएगा सर कहाँ प्रूफ होगा, हमको बुर्बक बना रहे हैं, नहीं चला, प्रूफ हो गया। आइए देखिएगा बाबू, यहाँ पर ओ बी खोजिए कहाँ है, ओ बी बाबू प्यारे बच्चों ध्यान दो, ओ बी ये लाइन, ठीक है, बाटा बी क्यू ये लाइन, ध्यान से देखिए, ओ सी ये लाइन बाटा सी आर ये लाइन। अनुपात समान हो गया तो भुजा भी क्या होगा, जब अनुपात समान तो समांतर होता ना है, तो कहाँ समांतर हुआ, तो यहाँ पर काटान है, तो ये यही भुजा दो भाग में बांट रहा है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि बीसी जो है समानांतर होगा की बार का, बीसी जो है समानांतर होगा की बार का, हो सकता है नहीं दिखाई देता हो, बीसी जो है समानांतर होगा की बार का। यही प्रूफ कर रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रूफ होगा कि नहीं, तो आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं, कोई इतनी, लेकिन समझा के रहेंगे, इतना बात रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को थोड़ा और स्टेटस लगाइए तो लोग व्हाट्सएप पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए अगर समझ में आ गया तो। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीएम माने बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी समान अनुपात में बांटती है। कूल डाउन, सिंपल है, एक त्रिभुज ले लीजिए, हो गया ए बी सी, इसमें कुछ नहीं, इसमें यही दिया है कि नहीं, कि ध्यान रखिएगा, प्रयोग करके बताना है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर डी है, क्या है बाबू, डी है, मध्य बिंदु है, मतलब आधा आधा पे बांट रहे हैं बस। दूसरा बात ये कह रहा है कि ये समानांतर है, क्या है, समानांतर, ये लाइन और ये लाइन क्या है, समानांतर है, पैरेलल है कि नहीं। तो सिद्ध करना है कि ये भुजाओं का जो ये भुजा है अनभुजा उसको समद्विभाजित, ये और ये बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बाबू लिखिएगा दिया है, आपको ये सर जी इसमें कहाँ दिया है, बहुत कुछ दिया है, चला देखो यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले तो दिया है कि डी जो है समानांतर होगा बीसी का, उसके बाद एडी जो है डीबी के बराबर होगा, क्योंकि डी क्या है, मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है किसका, एबी का, डी का है एबी का मध्य बिंदु, बस इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है, प्रूफ दैट, सिद्ध करना है बाबू ए बराबर इसी, देखिए यहाँ पर कह रहा है खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते, समद्विभाजित यानी समान दो भाग में बांटती है, तो समान दो भाग का मतलब क्या हुआ है, ए और इसी आपस में क्या हो, बराबर हुआ, यही प्रूफ करना है। आप एक सेकंड में समझिएगा, लिखिएगा परमान में, क्या लिखिएगा बाबू, परमान, परमान में लिखिएगा त्रिभुज एबीसी में। अब प्यारे बच्चों बस इस चैप्टर में बोले क्या सिद्ध करना उससे मतलब नहीं, क्या दिया है उससे मतलब रखना है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हमको दिया है कि डी जो है समानांतर है बीसी का, यही लिख रहा था सर हटिए, पहले हमको फलना बटा फलना लिख लेने दीजिए, ऊपर बातें कुछ होकर जहां समानांतर दिया है तो फलना बटा फलना लिखना है। तो क्या लिखिएगा, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी, यही आपको लिखना है। कहाँ से लाए हैं, तो थेल्स फॉर्म से लाए, कहाँ से लाए बाबू, थेल्स फॉर्म से, बस बन गया, कहिएगा बहुत जल्दी बना लिया, तो देख लीजिए बन गया। अब इन आपको यहाँ पर लिखे हैं कि एडी और डीबी बराबर है, क्या है, बराबर है, तो एडी के बदला डीबी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, तो एडी रहने देते हैं, चलो बच्चों, और डीबी के बदला एडी कोई लिखिएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डीबी के बदला आप क्या लिख दिए, एडी लिख दिए और बराबर लिख दिए ए बटा इससे। तो इसको कहाँ से लाए हैं, तो समीकरण 1 से लाए हैं। समीकरण 1 में कह रहा है कि एडी लिखिए तो चाहे डीबी लिखिए तो बात बराबर है, तो हम क्या किए हैं, डीबी के बदला एडी लिख दिया है, तो दोनों बराबर है तो कट गया, तो क्या आएगा बाबू 1,
एक बराबर क्या हो जाएगा ए ई बटा इसी। अब आप ही बताइए, ये भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में होगा, तो एक गुने इसी बराबर क्या हो गया ए, यानी क्या हो गया इसी बराबर ए, यही हुआ है। यहाँ पे प्रूफ करना है तो लिखिएगा अतः बिंदु ई एसी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है बाबू? समद्विभाजित करती है। बराबर अगर यानी समद्विभाजित करती है तो ये बहुत इजी बता देते, इजी है। चला टीचर लोग थोड़ा सा सोचता है बाद में बताए, शुरू में नहीं बताता है, लोग विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है और क्या करेगा लोग पैसा वैसा ले लेता है तो बाद में चाहिए कहाँ। तो इसलिए हम देखिए बहुत लोग कहा कि चैनल नया है तो इजी चल रहा हमको नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत लोगों का कमेंट आया था इस चैप्टर के, इसलिए शुरू कर दिया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, बहुत इजी एक बार समझना है। कह रहा है कि फलना का त्रिभुज प्रयोग कर, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु यानी ये और ये मध्य बिंदु दिया है, तो मध्य बिंदु का मतलब इतना बटा इतना बराबर होगा। उसके बाद समानांतर है यानी डी जो है क्या है बीसी के समानांतर है, तो हमको प्रूव कर रहा था कि ये और ये बराबर, तो हम बोले हैं कि प्रूव करना है क्या, उससे मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से ध्यान कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर। तो शुरू में जो थेल्स प्रमेय जो भी रहता है, जो शुरू में दिया रहता है वो दिया रहता है, लास्ट में दिया रहता है, उसको सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करना है कि मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ये सिद्ध करना है। यानी पहले जो दिया है सबका है दिया है, तो हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली, मध्य बिंदु का मतलब ये और ये बराबर होगा और ये आपस में क्या होगा होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि डी और ए क्या है बाबू, मध्य बिंदु ए बी और एसी का है। किसका किसका मध्य बिंदु, डी जो है और ई, तो डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु। तो इसका मतलब हो गया कि ए डी जो होगा बराबर होगा डी बी का, और दूसरा मतलब हो गया ए ई जो है बराबर होगा इसी का। यही दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू, प्रूफ दैट, सिद्ध करना है डी जो है समानांतर होगा बीसी का। यही कह रहा है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है, यही प्रूफ करना है। तो आइए प्रमाण में, अब समानांतर प्रूफ करना तो प्यारे बच्चों बाटा में तो लिखना पड़ेगा, समानांतर प्रूफ करना हो तो क्या लिखना होगा, बाटा में लिख दिए बटा डी बराबर ए डी डी बी का मतलब बाबू ए डी लिख सकते हैं, तो एक और क्या हो गया समीकरण एक। अब कोई दिक्कत, ए डी को ए डी रख दिया, डी बी को मतलब क्या लिख दिया ए डी लिख दिया, क्या है कि दिया था। दूसरा बात ए बटा इसी बराबर ए, और प्यारे बच्चों इसी के बदला ए लिख सकते हैं, इसी के बदला ए बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या है तो दिया है, तो एक कट क्या आ जाएगा समीकरण दो। समीकरण एक और दो में देखिए दोनों ओर ही वन है, इसका मतलब ये क्या होगा आपस में बराबर होगा। बस प्यारे बच्चों बन गए समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या लिखेंगे ए डी बटा डी बी और ए बटा इसी। अब प्यारे बच्चों अगर ये लिख देंगे तो आप ही बोलिए ए डी बटा डी बी ए बटा इसी, तो क्या हो जाएगा डी जो है समानांतर हो जाएगा बीसी के। प्रूफ बोलिए समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी है, आपके दिमाग में भरा हुआ है कि भारी भारी है, कुछ भारी नहीं, आराम से देखिएगा, ठीक है। सिंपल था, कह रहा है कि डी और ये क्या है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु तो फलना बराबर फलना, फलना बराबर फलना। तो हमको तो आप भी जानते हैं कि प्रूफ करना है समानांतर, तो बाटा में तो आना चाहिए, तो लिखे हैं ए डी बटा डी बी, ए डी को रहती है डी बी के बदला ए डी लिखते, दोनों कट के वन है क्या समीकरण एक, ए बटा इसी बराबर ए रहती है, ए को ए कटा के वन लिखती है,
समीकरण 1 और 2 से। इधर वाला बराबर तो इधर वाला बराबर, और जब बटा में आ गया तो आप भी जानते हैं कि बटा में रहेगा तो समानांतर होगा, समानांतर होगा तो बटा में रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी, इसके विकर्ण स्पष्ट कर रहा है कि प्रतिच्छेद कर रहा है, कभी बस। आइए, दिया है लिखिए, क्या लिखेगा बाबू? दिया है ए बी सी डी एक क्या है? समलंब चतुर्भुज। क्या है? समलंब चतुर्भुज है। उसके बाद ए बी जो है समानांतर डी सी है। बस ये दिया है। करना क्या करना है? सिद्ध करना, सिद्ध करना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एओ बटा बी और सीओ बटा डी, यही सिद्ध करना। सिद्ध करने को छोड़, इसमें थोड़ा सा हमको चाहिए रचना। क्या चाहिए? रचना। रचना में लिखिएगा, रचना, रचना में लिखिएगा ए बी सी डी, ई ओ एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा जो ईओ जो है समानांतर है सीडी का, समानांतर है ए बी का। सिंपल है, अगर ईओ सीडी का समानांतर है तो इसका भी समानांतर है, क्या कि ये ऑलरेडी समानांतर है। ठीक है, अब आइए, हमको चाहिए एओ बटा बी, एओ बी मैंने ऐसे ले लेते हैं, एओ बटा सी, थोड़ा सा घुमा के दिया, कोई टेंशन नहीं, सिंपल लिखिए। आइए परमाण में आइएगा, चला लिखिएगा परमाण लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में क्या लिखते हैं? त्रिभुज ए डी सी, चलिए क्या लिखते हैं? त्रिभुज ए डी सी। आप ही बताइए, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी ईओ जो है समानांतर है किसका? सी डी का। ईओ समानांतर है सी डी का। यही समानांतर लिखे तो भाई सर हटिए, पहले आपको बाटा में लिखने दीजिए, लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बाबू? ईओ जो है ई समानांतर है सी डी का, तो क्या लिखिएगा? ए बटा ई डी। क्या लिखिएगा बाबू? ए बटा ई डी बराबर ए बटा ई डी बराबर एओ बटा ओसी। ठीक, एओ बटा ओसी नहीं लिखेगा कि आप सीओ लिखा है तो सीओ लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण एक। ठीक है, तो अगर ये है इसके समानांतर है तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, कोई दिक्कत? फिर आइएगा, त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखेगा बाबू? ए बी डी। यहाँ पर देखिए ईओ जो है किसका समानांतर है? ए बी का। यही लिखेगा समानांतर पाएगा, रुकिए सब पहले हमको लिख लेना। तो क्या लिखिएगा? इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना भी लिख सकता, नहीं तो इस तरह लिख सकते। तो क्या लिखेंगे? ए। क्यों लिख रहा है? तो यहाँ पर ए बटा ई डी लिखे, माने इधर से शुरुआत करें, ये इसके समानांतर, तो ऐसे शुरुआत कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखे इसके चलते। तो ए बटा क्या लिखेगा बाबू? ई डी, और बराबर बीओ बटा डी, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में दोनों मिल गए, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। तो हमारा क्या हो जाएगा? एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा डी। देखिए अभी भी आपका आंसर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा है, एओ बटा हमको लिखा है बीओ। क्या लिखा है? बीओ। आप अप्लाई कर दो, एओ गुने डीओ बराबर बीओ गुने सीओ। अब देखिए यहाँ पर एओ हो गया, और देखिए बीओ का है गुना में, तो इधर में क्यों भेजेंगे? तो यहाँ पर ध्यान देना है, एओ के साथ क्या है? बीओ है, बीओ इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा? भागा में। और यहाँ देखिए सीओ उधर पहले से था, डीओ इधर गुना में, तो क्या हो जाएगा? भागा में।
तो यही तो है प्यारे बच्चों। इसमें दिक्कत कहाँ होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अनपच होगा तो हम एक हाजमोला भेज रहे हैं, उसको खा लीजिएगा, ठीक है। हाजमोला यही है, थोड़ा सा हम चीटिंग किए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ए बटा ई डी। क्या लिखे हैं बाबू, ए बटा ई डी, इसलिए हमको चाहिए ए बटा ई डी के फॉर्म में। तो इसलिए कहा कि ए बटा ई डी, अगर इसको नीचे से शुरू करते इधर भी क्या हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा, ठीक है। यही पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो देख लीजिए कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, जो अभी क्वेश्चन बताया है उसी का ये का है उल्टा है, उसी का रिवर्स। क्वेश्चन में है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, अब कौन चतुर्भुज है पता नहीं है, लेकिन विकर्ण जो है ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसे करता है कि ओ बटा बी ओ अब बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो दर्शाना है कि एबीसीडी ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज। प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखिएगा दिया है, क्या लिखेगा, दिया है, देखिए तो दिया एबीसीडी एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज। अब कौन चतुर्भुज है ये पता नहीं है, यानी चार भुजा से घिरा हुआ है, कोई भी चतुर्भुज ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एबीसीडी क्या है, चतुर्भुज है। इसका विकर्ण जो है ओ पर प्रतिच्छेद करता है, विकर्ण क्या है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है ऐसे। तो यहाँ एक और चीज दिया है, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डी। थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लेते हैं तो आपको बनाने में सुविधा हो। यहाँ पर देखिए अगर बाटा में लाते हैं तो एओ बटा ओसी में आपको आएगा, चला कि बीओ चला आएगा। अगर मान लीजिए त्रिभुज लेते हैं, क्या करते हैं बाबू, क्या पता है, अगर ये त्रिभुज लीजिएगा तो एओ बटा सीओ में माना चाहिए, वो भी तो नहीं आएगा किसी तरह भी नहीं, चाहे वो अगर लेते हैं ओ बी बटा तो ओडी नु आएगा, वो तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको सुधार करके ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एओ गुने डी ओ और बराबर और सीओ गुने डी ओ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एओ हमको एओ बाटा सीओ नु चाहिए, फिर सीओ गुना में देना गया भागा में, अब बीओ हो गया डी, अब बन जाएगा। अब इसका मेल होगा, अब यही को थोड़ा सा समझ जाते तो आपको आराम से बन जाता है। तो यही आपको दिक्कत होता है, हो गया। अब आ गया बस बन जाएगा। और क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। इस चीज को समझिएगा सिद्ध। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि कोई माने दो भुजा समानांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी दो भुजा क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। अगर ये प्रूफ कर देते तो समलंब चतुर्भुज होगा। चारों भुजा से मतलब नहीं, कोई दो भुजा क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। उसी को हम ट्रेपेजियम कहते हैं या समलंब चतुर्भुज कहते हैं बस। तो रचना में थोड़ा सा यहाँ पर लिखिएगा, रचना में लिखिएगा कि वी ड्रॉ यू खींचा जो ईओ समानांतर सीडी के समानांतर, चाहे बीसी का ए बी को भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही रचना। अब एक लाइन में बन जाएगा। आइए प्रमाण में ये लिखिएगा, हम इसके समानांतर इसको खींचे तो लिखिएगा त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। ईओ क्या है, समानांतर है किसका, डीसी का, बस यही खींचे। तो जब समानांतर है तब कहिए गुरुजी लिखिए, तब आप तो पहले ही से आज बताते आ रहे हैं कि ए बटा ई डी, क्या लिखे चला, ए बटा ई डी एओ बटा सी यू, समीकरण लिख लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हो गया ए बटा ई डी एओ बटा सी यू। अब समीकरण इसको दिया है तो इसको समीकरण एक ले लेते हैं, यहाँ पर समीकरण दूसरे लिखिएगा, समीकरण एक और दूसरे। क्या लिखिएगा बाबू, समीकरण एक और दूसरे। तो देखिए यहाँ पर ए और सी ओ क्या हो गया, देखिए बाबू यहाँ पर ए बता ई डी बराबर ए बटा सी ओ हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको समीकरण एक ले लीजिए, क्या लीजिए ले,
अब समीकरण 1 और 2 से देखिएगा AO और CO, AO और CO आपस में क्या हो गया बराबर, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से AE जो है ED के बराबर है और क्या हो जाएगा BO बटा D। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों को ध्यान देना है, क्या करना है ध्यान देना है। AE देखिए AE बटा ED बराबर BO बटा D। अतिरिक्त क्या हुआ चला हमारा ये और ये क्या हो गया समानांतर हो गया, बाटा में देखो AE बटा ED और BO बटा OD यानी DO, तो इसका मतलब है ये इसका क्या है समानांतर है, तो यहाँ लिखेंगे EO जो है समानांतर होगा किसका AB का, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए समानांतर, तो यहाँ पर रचना में जो है रच खींचे है, तो इसको मानते हैं समीकरण 2, थोड़ा सा सुधार करना है, इसको मानना है समीकरण 3 और इसको मानना है समीकरण 3, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 3 से, क्या हो जाएगा 1 और 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर आना है, इसको ले लेना है 4। अब देखिए चला, देखिए आपको ये सर इतना कठिन ऑन द स्पॉट, हमको तो पता है कहाँ क्या है, पहले ही हम लिख देते कि इसको 1 है इसको 2, लेकिन जरूरी पड़ा कहाँ गया, इसको 1 लिख दिए इसको 2 लिख दिए, काहे तब सर हम अभी काहे माने समीकरण में, तो वही दिक्कत है, तो जहाँ जरूरी पड़ेगा थोड़ा सा वहाँ पर। अब यहाँ पर समीकरण जो है 2 और समीकरण कितना हो गया कहाँ गया 4 से, लिखिएगा समीकरण 2 और 4 से। देखो बाबू 2 और 4 में क्या है EO समानांतर है, इसका मतलब है कि AB जो है समानांतर हो जाए किसके CD, तो अतः ABCD क्या हो गया एक समलंब चतुर्भुज हो गया, क्या हो गया समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कोई दो भुजा समानांतर पूर्व कर दीजिएगा तो समलंब चतुर्भुज। यहाँ ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज उससे पता नहीं है, लेकिन AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज प्रूफ करने का मतलब है कोई दो भुजा समानांतर प्रूफ कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाता है समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पर दिया है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, तो इसको ध्यान देना है। AO बटा BO संभव लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, AO गुना DO बराबर CO गुना B। और प्यारे बच्चों AO बटा OC हो सकता है, OB नहीं होगा, इसीलिए AO को क्या किया है यहाँ से इसको C को इधर भेजेंगे तो बटा में और D को इधर भेजेंगे, यानी हमारा होगा AO बटा CO बराबर BO बटा DO। सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज। रचना में EO एक खींचा है जो EO समानांतर CD, आप AB का भी खींच सकते हैं तो वैसे बना सकते हैं। अब आइए परमाणु त्रिभुज ADC में क्यों लिया है ADC, तो ये जो है इसके समानांतर है, यही समानांतर तो भैया गुरु जी रुकिए पहले हम बाटा में लिखेंगे, तो लिखिएगा AE बटा ED बराबर AO बटा CO। समीकरण ये क्या लोगे 3 ले ली, क्या हो गया 3। समीकरण 3 और 1, समीकरण 3 और 1 में देख लीजिए क्या है AO बटा CO, AO बटा CO, और तो इसका मतलब है कि AE बटा ED बराबर BO बटा DO हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AE बटा ED बराबर BO बटा DO, AE बटा ED BO बटा DO। इस देखिए था कुछ बुझाया, ये और ये क्या हो गया समानांतर हो गया, तो क्या हो गया EO जो है समानांतर हो गया AB की। रचना में जो है समीकरण 2, तो समीकरण 2 और समीकरण इसको क्या लिया है 4, तो 4 में क्या हो गया EO दोनों में EO CD का भी समानांतर है और EO AB का समानांतर है, इसका मतलब ABCD आपस में क्या है समानांतर। तो इस तरह से 6.2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर